अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स ऑफ 6 क्लास। क्या हाल है आप सबका। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब अपने अपने घरों में खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको हमेशा हंसता मुस्कुराता रखे और आपको अपनी हिफाजत में रखे, आमीन। तो प्यारे बच्चों, आज का सबक शुरू करने से पहले मैं आपको एक अपनी मोहल्ले की बात बताती हूँ, अपनी गली की जहाँ पे हम रहते थे। तो वहाँ पर एक ना बुज़ुर्ग थे, बाबा जी हैं, वो अभी भी है ज़िंदा। तो उनकी एक चिड़ सी कि जब भी उसको कोई मामू कहता था तो वो आगे से उनको बहुत गुस्सा आता था, आगे से वो उसको बोलना शुरू कर देते थे। अब आहिस्ता आहिस्ता ये बात पहले चंद लोगों ने कहना शुरू कर दिया। अब आहिस्ता आहिस्ता ये बात फैलती चली गई कि जब भी कोई, अब भी मैं जब अपने घर जाती हूँ तो वहाँ पे देखती हूँ कि वो अब वो बूढ़े हो चुके हैं। तब वो आदमी थे, मतलब इतने ज़्यादा नहीं थे। अब वो ऐसे ही करते करते अब वो बूढ़े हो चुके हैं। अब भी कोई भी लोग उसके आसपास से गुजरते हुए जब उसको मामू कहते हैं तो वो उसको गुस्सा आता है और वो बोलना शुरू कर देते हैं। फिर वो बीच में उन्हें कुछ पता नहीं होता कि वो गुस्से में बीच में गालियाँ देने लग जाते हैं। तो उन लोगों ने उसकी चिढ़ बना ली है कि वो बूढ़ा आदमी जो है वो उस बात से चिढ़ता है, मामू कहने से चिढ़ता है, तो ज़्यादा वो उसको छेड़ते हैं। वो ऐसे बोलकर वो खुद भाग जाते हैं और वो आदमी जो है, वो बूढ़ा आदमी, वो उनके पीछे 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 भाग रहा होता है। तो वो कभी पत्थर पकड़ेगा, कभी कुछ करेगा, जो भी चीज़ उसके हाथ में होती है वो आगे से दे भी मारता है। तो ये हमारे माशरे का हाल है कि आपने अक्सर, आपकी गली में भी कोई ना कोई ऐसा ज़रूर होगा कि जिसके नाम की कोई ना कोई चिढ़ होगी कि आपके घर में, आपके रिश्तेदारों में या आपके आसपास मोहल्ले में, गली में कोई ना कोई ऐसा ज़रूर होगा कि जब आप उसका कोई उल्टा नाम लेते हैं तो वो उससे बहुत चिढ़ता है और आगे से फिर बदतमीज़ी करता होगा। तो आहिस्ता आहिस्ता लोग फिर उसको मजाक बना लेते हैं, यानी अपने लिए एक तफरीह का सामान बना लेते हैं। तो आइए, आज की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। तो आइए ये कहानी शुरू करते हैं। बहुत ही दिलचस्प और मज़े की कहानी है। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी सुन के भी बहुत मज़ा आएगा। तो आइए, ये सबक नंबर 10 है हमारा, खाला जान अस्सलामु अलैकुम। हाँ जी, कहानी का नाम भी कितना दिलचस्प है। तो ये खाला जान कौन सी है, ये कौन खातून है जिन्हें सलाम किया जा रहा है, आइए इनके बारे में जानते हैं। कहानी को आपने ऊंची आवाज़ में दिलचस्पी के साथ तासुरात और दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ से पढ़ना है। अब ज़ीशान एक अच्छा लड़का था। उसे ना सिर्फ लिखने पढ़ने का शौक़ था, बल्कि वो घर के छोटे छोटे कामों में अपने वालिदैन का भी हाथ बटाता था, यानी अपने वालिदैन की मदद करता था। वो बहन भाइयों में सबसे बड़ा होने की वजह से खासा ज़िम्मेदार और संजीदा अतवार का मालिक था। यानी उसकी जो तबीयत थी वो इतनी मजाक वाली नहीं थी, वो बहुत ही ज़िम्मेदार बच्चा था और संजीदा रहता था, यानी उसकी जो आदत थी वो संजीदा थी। पहले तो वो सिर्फ घर के कामों में ही अम्मी अब्बू का हाथ बटाता, मगर जब वो 6ठी जमात में आया था तो अब्बू ने घर का छोटा मोटा सौदा सलफ भी इससे मंगवाना शुरू कर दिया। अब जैसे ही पता चला कि वो थोड़ा सा बड़ा हो गया है, अब आप सबसे पहले देखें कि ज़ीशान कौन है। ये देखें, ये जो लड़का खड़ा है संजीदा होकर, हाथ बांध के, संजीदा सी तबीयत का, ये ज़ीशान है। और अब क्या, उसके जब वालिद ने उसको कह दिया कि तुम घर के जो सौदा सलफ है, यानी छोटा मोटा कोई भी चीज़ है, घर की कोई चीज़ है, सौदा लाने वाला है, तो वो तुम ले आया करो। ज़ीशान को भी ये काम करना अच्छा लगता। उससे इसे थोड़ी देर बाहर निकलने का मौका भी मिल जाता, साइकिल चलाने की मश्क भी हो जाती और कभी कभार किसी दोस्त से भी मुलाकात हो जाती। इसके अलावा सौदा सलफ लाने से वो हिसाब किताब में भी माहिर होता जा रहा था, क्योंकि जब हम किसी दुकान पर कोई चीज़ लेने जाते हैं तो हमें एक प्रैक्टिस हो जाती है, हमारी मश्क हो जाती है कि कितने पैसे हमने दुकानदार को दिए, कितने हमने वापस लिए, कितनी मकदार में सौदा आना था, कितनी मकदार में नहीं आना था। एक शाम जब वो दूध लेने गली के कोने पर वाक़या दुकान पर पहुंचा तो देखा यहाँ उस जैसे बहुत से बच्चे पहले से मौजूद हैं और दूध की दुकान पर एक बूढ़ी खातून भी दूध लेने आई है।
जो एक मैक्सी नमा लंबी सी फ्राक में मलबूस है, यानी अब वो इस बूढ़ी औरत के, बूढ़ी खातून के कपड़ों का बता रहा है कि उसने क्या पहना हुआ था, मैक्सी नमा लंबी सी फ्राक। ये देखें, ये मैक्सी की तरह एक लंबी सी पाँव तक जो फ्राक होती है उसको मैक्सी कहते हैं। तो ये उसने, बूढ़ी औरत ने ये मैक्सी पहनी हुई है। अब बच्चों ने जो उन्हें देखा तो ज़ोरदार आवाज़ कसी, बकरी खाला, बकरी खाला, बकरी खाला। अब ये देखें, ये वो बूढ़ी खातून है, ये दुकानदार है दूध देने वाला, ये कौन है, ज़ीशान है, और ये चंद लड़के जो जमा हो गए और वो आवाज़ लगा रहे हैं। ये सब ऊंची आवाज़ में क्या बोल रहे हैं, बकरी खाला। अब वो बकरी खाला ये सुनकर खातून गुस्से से आग बगोला होकर इन बच्चों को बुरा भला कहने लगी। वो गुस्से की शिद्दत से कांप रही थी, बच्चों को बद्दुआएं दे रही थी और उन्हें बेतरह कोस रही थी। कोसना यानी बुरा भला कहना। बस बच्चे शायद इसी बात के मुंतज़िर थे। उन्हें खातून की इस हालत को देखकर बड़ा मज़ा आ रहा था। उन्होंने मज़ीद लुत्फ़ अंदोज़ होने के लिए हंसते हंसते फिर कहा, बकरी खाला, बकरी खाला। अब तो खातून गुस्से से बेकाबू हो गई थी। उन्होंने पत्थर उठा उठा कर बच्चों को मारना शुरू कर दिए। बच्चे आगे आगे दौड़ रहे थे और खातून उनके पीछे थी। अब बच्चे तो क्योंकि वो तेज़ी से भाग जाते हैं, तो जो बूढ़े लोग होते हैं उनसे कहाँ तेज़ी से भागा जाता है। बच्चे दौड़ते हुए भी इन्हें बकरी खाला कहकर चिढ़ा रहे थे। अब वो खातून उन्हें गालियाँ दे रही थी, हाथ उठा उठा कर बद्दुआएं दे रही थी। भाग दौड़ की वजह से वो बुरी तरह हाँफ रही थी, यानी उसका जो सांस था वो तेज़ भाग रहा था, उसको सांस तेज़ी से आ रही थी। ज़ीशान को ये सब देखकर बहुत दुख हुआ और बूढ़ी औरत पर बहुत तरस आया, मगर इस वक्त वो चुपचाप दूध लेकर घर आ गया। घर आकर भी वो इसी वाक़े के मुताल्लिक़ सोचता रहा। उसे उन बच्चों पर बहुत गुस्सा आ रहा था जिनकी वजह से वो बूढ़ी और कमज़ोर औरत इस हाल को पहुंची। तो आपको ऐसे, मतलब वो बूढ़ी औरत की ये सूरत हाल देखकर आपको क्या तरस नहीं आ रहा, या आप उसका मजाक उड़ाएंगे? ज़रा खुद सोचें कि ऐसी हालत जैसे वो बुरी तरह से हाँफ रही है, उससे चला भी नहीं जा रहा और वो उसको शदीद गुस्सा आ रहा है। उसने ये देखें अपने हाथों में पत्थर पकड़े हुए हैं और वो इन बच्चों को मार रही है, क्योंकि वो उसको चिढ़ा रहे हैं किस नाम से, बकरी खाला। तो इसके बाद दूसरे दिन, अब क्योंकि ज़ीशान के जहन में बहुत से सवाल उठ रहे थे कि आखिर ये बच्चे उसे ऐसा क्यों बोलते हैं, तो दूसरे दिन उसकी मुलाकात राशिद से हुई, यानी अपने दोस्त से हुई। राशिद से भी उसकी दोस्ती तो ना थी मगर शनासाई ज़रूर थी, यानी वो उसे शनासाई मतलब वाकिफ़ होना, जानना। वो कभी कभार इसके साथ क्रिकेट खेलता था और अगली ही गली में रहता था। राशिद भी बूढ़ी औरत का तमाशा बनाने में उस रोज़ पेश था, यानी आगे आ गए था। ज़ीशान ने उससे पूछा, तुम आखिर उस बूढ़ी औरत को क्यों तंग करते हो? राशिद ने कुछ सोचकर कहा, बूढ़ी औरत से तुम्हारी मुराद कहीं बकरी खाला तो नहीं है? ज़ीशान ने कहा, भला ये क्या नाम हुआ बकरी खाला? जब वो इस नाम से इतना चिढ़ती हैं तो तुम इन्हें इस नाम से क्यों पुकारते हो? अब ज़ीशान ये राशिद से पूछ रहा है, अपने दोस्त से, आखिर वो इंसान है, जानवर नहीं। राशिद मायने खेज़ अंदाज में मुस्कुराते हुए बोला, हाँ है तो वो इंसान ही, मगर बकरी उनकी चिढ़ है। इस नाम से वो इतना चिढ़ती हैं कि बस मत पूछो। फिर वो गुस्से में आकर जो जो हरकतें करती हैं उनमें हमें इतना मज़ा आता है कि बस क्या बताऊं। और हम ही क्या, वो पूरे इलाके में जहाँ से भी गुजरती हैं बच्चे इन्हें इसी नाम से चिढ़ाते हैं और खूब लुत्फ़ अंदोज़ होते हैं। मुफ्त की तफरीह है। बकरी खाला भी। ज़ीशान ने उसे समझाते हुए कहा, देखो ऐसा करने से उन्हें तकलीफ़ होती है, तुम लोग उन्हें मत सताया करो। यानी देखें, वो बच्चे, उसके जहन में सिर्फ ये बात थी, उन्हें सिर्फ ये इस बात का मज़ा आता था जब वो औरत उन्हें कोसती थी, बुरा भला कहती थी, गुस्सा करती थी, तो वो अपनी तफरीह में, अपने मजाक में ये बात भूल गए कि दिली तौर पर वो बकरी खाला, वो उस बूढ़ी औरत को कितनी तकलीफ़ पहुंचती होगी। तो मैं भी
اس پڑھائی کے ساتھ ساتھ میں نے بھی ان کو بکری کھالا ہی بول دیا، کہیں آپ نہ بولیے گا، وہ بہت غصہ کرے گی۔ تو اس کے بعد باقی کی کہانی ہم کل پڑھیں گے۔ میں امید کرتی ہوں اسٹوڈینٹس کہ اتنی سبق کی آپ دھیان سے پڑھائی کریں گے درست تلفظ کے ساتھ۔ تو اس کے بعد ہم اگلی ویڈیو میں ملیں گے۔ آپ سب اپنا اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے گا، اور اپنے ٹیچرز کو اور اپنے والدین کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور ان بزرگوں کا، بوڑھے مرد، بوڑھی عورتوں کا احترام کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔